अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान अली। और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने का पर कि आप हमें सर ये पेपर जो है इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता देंगे, इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें। तो मैंने सोचा कि आपको एक इस पे वीडियो बना के दिखा दूं कि आपने इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, उसकी बुक्स वगैरह या उसका जो मवाद है मटेरियल वो कहाँ से लेना है। तो इस वीडियो में ये सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको कर लें, क्योंकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। तो आपको ये जो पेपर है इसके बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि ये पेपर किस टाइप का होगा, यानी कि पेपर का जो पैटर्न है वो आपको जानना ज़रूरी है। और जो पैटर्न होगा ये जीसी जो है इसने अपनी वेबसाइट अपने पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं सैम्पल पेपर के, इस तरह का पेपर आपका आएगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे इन्होंने अपलोड किए हुए हैं। इसके लिए आप अपना जो क्रोम है गूगल उसको ऑन करें और यहाँ पे सिर्फ टाइप करें GCU। इसको ऑन कर लें, इसको ओपन हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पे आपने एडमिशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एडमिशन आ जाएंगे, जहाँ पे आपने क्लिक करके अप्लाई करना था। अब तो डेट ख़त्म हो चुकी है, तो अब यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है, एक लॉगिन का, साइन अप का, और इस राइट साइड पे हाउ टू अप्लाई और साथ में टेस्ट सैंपल्स। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, टेस्ट सैंपल, क्योंकि आपको टेस्ट सैंपल चाहिए। तो इधर नीचे आप करेंगे ड्रैग, तो ये हर डिपार्टमेंट का सैंपल जो पेपर है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, BCom, BFA, BS बायोटेक्नोलॉजी, BS बॉटनी, तो ये हर डिपार्टमेंट का पेपर इधर अपलोड किया हुआ है। तो आप इसको ओपन करें और इसमें देखेंगे कि ये किस तरह का है, तो उस तरह की आप तैयारी करें। तो इधर हम देख लेते हैं कि एक आधा पेपर रीड करके मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्रिपरेशन इसकी किस तरह से करनी है। तो हम ये इधर ये मैथ लिखा हुआ है, तो चलो जी हम मैथ का कर लेते हैं, मैथमेटिक्स। ये ओपन करके आप दिखाता हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या आने वाला है। तो ये इधर ओपन हो रहा है, ये जो ओपन हो गया। अब इसमें क्या है, ये गाइडलाइंस उन्होंने खुद ही बताया कि ये गाइडलाइंस हैं, आप इनको फॉलो करें पेपर देने से पहले। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले से फ्राहम कर दी है कि इसकी वजह से आप अपने पेपर की तैयारी करें। तो अब इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब इधर उन्होंने क्या कहा हुआ है, द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन, ये 2 सेक्शन पर मतलब मुश्तमिल होगा। और इसमें क्या होंगे, 60 MCQs होंगे टोटल, 20 MCQs इन पार्ट ए एंड 40, मतलब जो 20 हैं वो ए पार्ट में होंगे और 40 जो MCQs हैं वो ए में 20 होंगे, और जो बी पार्ट होगा उसमें 40 होंगे। ईच MCQs विल कैरी, वो मतलब बता दिया कि 0.5 मार्क्स का हर MCQ होगा, और टोटल जो मार्क्स होंगे 30 होंगे। और जो हमारे पास कैंडिडेट है आपको 50% मार्क्स हासिल करना होंगे, और 90 मिनट्स होंगे टेस्ट जो होगा उसको सॉल्व करने के। तो ये बहुत आसान उन्होंने बता दिया आपको कि इस तरह आपने करना है, ये चीज़ें हैं, इनमें से आएगा पेपर और इतने मार्क्स का पेपर है। अब ये दिन से आपने को बता दिया उन्होंने कि ये जो 20 MCQs हैं किस किस में से आएंगे। अब पार्ट ए इसके 20 MCQs हैं और मार्क्स कितने हैं 10। अब उसने क्या है, रीडिंग का पैसेज एक दिया जाएगा आपको, मतलब इंग्लिश का। वो आज जो पेपर है उसके लिए कंपलसरी है इंग्लिश का एक पैसेज, वो जितने भी साइंस के हैं और आर्ट्स के। तो इसमें क्या आएगा, इसमें रीडिंग द पैसेज, आपने पैसेज को रीड करना होगा। उसमें एंटोनियम्स आ सकते हैं, सिनोनियम्स आ सकते हैं, रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, उसमें मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स पूछ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, मतलब जो वर्ड की सब्स्टिट्यूशन होती है वो पूछ सकता है। प्रीपोजिशन, मतलब उसमें MCQs आएंगे, वोकैबुलरी में आ सकते हैं, ग्रामर में आ सकते हैं। तो ये उसने सब कुछ तो बता दिया। अब ये चीज़ें हैं, इनको अपने मतलब रीड करें, प्रीपोजिशन को देखें, वोकैबुलरी देखें, एंटोनियम जो मशहूर हैं पॉपुलर जो आपने FSC में पढ़े हैं उन्हीं को ही देखें, उनमें से ही आएंगे। अब नीचे पार्ट बी है, इसमें क्या आएगा, इसमें 40 MCQs होंगे और 20 मार्क्स के हो गया बी पार्ट। अब इसमें क्या आएंगे, मैट्रिसेस, और जो हमारे पास FSC आपने पढ़ा है उसी में से आ रहा है। मैट्रिक्स आपने पढ़े हैं, काल नंबर सिस्टम ये भी पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, सेट्स, डिफरेंस, ये आपने सब कुछ FSC में पढ़ा हुआ है। ये जितने भी टेस्ट आएंगे ये सारे जो FSC में आपने पढ़ा हुआ है उनमें से ही आएंगे। ये आपको कुछ ज़्यादा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि FSC पढ़ के आए हैं, तो FSC लेवल पे ही आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो अब इधर ये नीचे उसने सैम्पल पेपर दिया हुआ है कि इस तरह इसका जो इंटरफेस होगा, सबसे पहले नेम लिखना है, स्टूडेंट ID, CNIC सिग्नेचर वगैरह ये सब कुछ करना है। और इधर आपने जो बबल है ये आपने जो आपका सही ऑप्शन होगा उसमें टिक करना है। ये टोटल 60 हैं और 30 मार्क्स का जो है पेपर होगा। अब ये इस तरह का पैसेज आ गया, जो पार्ट ए है सेक्शन ए, उसमें ये पैसेज है इंग्लिश का।
ये आपने रीड करना, आप शुरू से करते आ रहे हैं मैट्रिक से। तो इस तरह एक पैसेज है, इसको रीड करना और इसके रिलेटेड जो है वो उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब ये जो भी है इसको आप रीड कर लेना अपने रिलेटेड, जो आपका टेस्ट पेपर हो ये सब का सेम ही होगा पैसेज, जितने भी डिपार्टमेंट है ये जो इंग्लिश वाला पार्ट होगा ये कंपलसरी है, ये सेम ही होगा। और इसमें क्या आएगा, इंडक्टिव मेथड्स क्लोजेस्ट मीनिंग्स टू, ये मतलब उसमें से पैसेज में से पूछा हुआ है। फॉर्म पार्टिकुलर टू जनरल, फार्मूला टू एग्जाम्पल, मतलब फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल मतलब ख़ास टू आम। इस तरह जो भी है आपने पैसेज पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि उसने क्या पूछा हुआ है। तो इस तरह नीचे आते हैं हम, ये हमारे पास ए पार्ट हो गया। फॉर क्वेश्चन 6 to 20, अभी ए पार्ट ही है 6 to 20 यूज चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन वो आपने चूज़ करना है। सिनोनिम ऑफ पार्ट्स ऑफ कंट्री, मतलब जो पार्ट ऑफ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट ऑफ अ और रिवर्स बैंक्स, इसका जो सिनोनियम वो क्या है, तो हिंटरलैंड। तो इस तरह के आपने आप देख लें कि सिनोनियम पूछे हुए, तो आपने जितने भी एफएससी में मतलब जो टॉपिक्स हैं, मिस्टर चिप्स है या जो भी है, हीरोज़ हैं हमारे पास, प्लेयर्स हैं, तो उनके जो सिनोनियम्स हैं उनको पढ़ें, उन्हीं में से आएंगे ये। अब नीचे आ जाते हैं हम, इधर क्या पूछा हुआ है, इधर डू यू थिंक दैट समथिंग कैन बी लर्न। अब इधर प्रेपोजिशन पूछा हुआ है उसने दैट, तो इस तरह प्रेपोजिशन जो है वो भी आपने पढ़े हुए हैं एफएससी में, तो उनको रिवाइज करें, उनमें से प्रेपोजिशन आएंगे। ये हो गया हमारे पास, प्रेपोजिशन आ जाएंगे। इसके बाद हमारी आती है जो हमारे पास बी पार्ट होगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पार्ट बी। अब इसमें क्या हमारे पास, इसमें उसने पूछा द इन अ स्केयर मैट्रिक्स में, जो स्केयर मैट्रिक्स होता है आई जे, द एंट्रीज ए आई जे फॉर्म्स प्रिंसिपल डायगोनल। ये उसने आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि जो ए ये होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, उसको फॉर्म करती हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केयर मैट्रिक्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होती। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे, एफएससी में आपको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और आपको 50% मार्क्स चाहिए, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, तो वो आप हासिल कर लेंगे। आपने इसकी तरफ मतलब ये टेस्ट को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, बल्कि आप इसकी तैयारी करें। ये था हमारे पास एक साइंस का पेपर। हम एक कोई आर्ट्स का पेपर ले लेते हैं। अब हम कोई आर्ट्स क्या लें हम, चलो इस्लामिक स्टडीज़ ले लेते हैं ताकि उसका भी आइडिया हो जाए वो किस तरह का आएगा। इस्लामिक स्टडीज़ देखते हैं। अब कोई ये आर्ट्स इस्लामिक स्टडीज़ है तो इसको हम देख लेते हैं, इसका पेपर किस तरह का होगा। अब इसमें क्या गाइडलाइंस फॉर जीसीयू अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट एंड इंटरव्यू भी ऑन, मतलब जो उसका एडमिशन टेस्ट है और जो इंटरव्यू होगा उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताई है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन पहले उसने कहा हुआ है, एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन द डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक और इस्लामिक स्टडीज बेस्ड ऑन एक्सटेंडिंग द एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल अकेडमिक बैकग्राउंड। द टेस्ट इज डिजाइंड ऑन स्टैंडर्ड, ये जो भी लिखा हुआ आपने पढ़ लेना इसको। द टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ कंटेनिंग। अब इस ये थोड़ी बात इसमें अच्छी बताई उसने कि जो हमारे पास पेपर होगा ये 3 पार्ट्स पर कंटेन होगा। पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 20 में एमसीक्यू, जो पार्ट ए होगा वो 20 एमसीक्यूज पर होगा, मुश्तमिल होगा। हर एक जो एमसीक्यूज होगा 0.5 मार्क्स का होगा और 0.5 इस तरह एक जो पार्ट होगा 10 मार्क्स का होगा, क्योंकि 20 एमसीक्यू तो हाफ मार्क्स का जो एक एमसीक्यू होगा, तो 10 मार्क्स का जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर ए होगा। इस तरह जो पार्ट बी होगा ये भी, इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो पार्ट ए है इसमें एमसीक्यूज, जो पार्ट बी है इसमें हमारे पास क्या आएंगे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जी। इसके बाद बारी आती है पार्ट सी की। जो हमारे पास पेपर में पार्ट सी होगा ये 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह ये जो पार्ट होगा सी ये भी टोटल 10 मार्क्स का होगा। इस तरह हमारे पास जो पेपर टोटल होगा ये 30 मार्क्स का होगा। आपको उसमें से 50% हासिल करने होंगे मार्क्स और इंटरव्यू तब आपका क्वालिफाई कर सकेंगे। और जो पेपर के लिए टाइमिंग है ये 90 मिनट्स होंगे, तो आपको इस 90 मिनट्स के अंदर अंदर ही पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके बाद रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं कुछ, आप इसको स्टडी कर लेना है। स्टडी द सैम्पल पेपर केयरफुली एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, मतलब इसको पढ़ें और इसके मुताबिक आप इसकी तैयारी करें। रीड द इंस्ट्रक्शन, आप भी इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ें और जो क्वेश्चन करने का स्टाइल है इसको पढ़ें और उस तरह के क्वेश्चन तैयार करें। और इसके बाद क्या पूछ रहा है उसका, क्लॉक है उसमें जीसी में, लेकिन आपने जो वॉच है अपने साथ लेकर लाजमी आए। और इस तरह आपने ये इसको सारे को खुद पढ़ लेना है। अगर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा।
तो इसमें एक ये पार्ट उन्होंने बताया कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, एमसीक्यू सारे और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इन्होंने ये इंटरव्यू के लिए गाइडलाइंस है, ये क्या कहा है, द इंटरव्यू कंप्राइजेज 20 मार्क्स दैट 20% ऑफ असेसमेंट ऑफ एप्लीकेंट टू द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, द पासिंग परसेंटेज ऑफ द इंटरव्यू इज़ 50%। अब इसमें भी उन्होंने कहा जो इंटरव्यू होगा आपका वो 20 मार्क्स का होगा और उसमें से आपको 50 मार्क्स लेना, 50% मार्क्स लेना कंपलसरी है। तो भाई इस बार उन्होंने थोड़ा टफ कर दिया, आप थोड़ा रिलैक्स होकर लेकिन तैयारी करें इसकी, रिलैक्स होकर, टेंशन नहीं लेनी इसकी। अब रिकमेंडेड गाइडलाइंस, अब आप देखेंगे जो इन्होंने रिकमेंडेड गाइडलाइंस दी हैं वो क्या हैं, गो थ्रू दी दैट यू हैव रीड अबाउट इस्लामिक स्टडीज़ कंपल्सरी एंड और इलेक्टिव एट द इंटरमीडिएट लेवल। अब आपने जो इंटरमीडिएट लेवल था उसमें जो आपने इस्लामियत पढ़ी है उन्होंने कहा कि उसी को तैयार करें, उसी में से आएगा पेपर। अब ये आप पेपर देख सकते हैं, जो सैम्पल पेपर है ये टोटल 30 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स होंगे। अब इसका पार्ट ए है, ये किस पर मुश्तमिल होगा, ये एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। टोटल 20 आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे और हर एक 0.5 मार्क्स का होगा। ये आपने देख लेने जो भी हैं, इस तरह के आपने तैयार करने हैं। इसके बाद बारी आती है हमारे पास पार्ट बी की। जो हमारे पास पार्ट बी होगा इसमें हमारे पास मुख्तसर जवाबात वाले क्वेश्चन आएंगे और इसमें ये आप देख सकते हैं बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आपने इस तरह के और तैयार करने हैं, लाजमी नहीं यही बस करें, इस पर रहें और इस तरह के और मज़ीद तैयार करें, थोड़े मुश्किल जो हों, जो कभी आए ना हो सकता है वही दे दें क्योंकि उन्होंने पेपर बनाया तो ये मशहूर क्वेश्चन तो नहीं देंगे ना। अब पार्ट सी है, इसमें हमारे पास उन्होंने 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं। तो आपने इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो और होंगे आपने उनको तैयार करना है, बस पेपर में खाली नहीं छोड़ना। बस आपने जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको लिख के लाजमी आए, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। तो लेकिन टू दी पॉइंट लिखना है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन है तो उसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप 10 पे या 1 पे पूरा उस पे पढ़ दें। तो आपने जो क्वेश्चन है जितना उन्होंने लेंथ है कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से उसका आंसर करें, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर पास करेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन जो पेपर था इसके मतलब जो जितनी भी आपकी क्वेरीज थी हल होगी। अगर अभी भी जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, मैं आपको ज़रूर आंसर किया करूँगा, पहले भी करता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस तरह की मैं मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी आप इस चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा। और बस थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।